नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। मैं हूं सुशील नावड़कर। बहुत दिन हो गए। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन था कि बीएच सीरीज का आगे क्या होगा। ठीक है, तो मैंने जब अपनी वरना ली थी दैट टाइम मैंने बीएच सीरीज ली है, दैट इज भारत सीरीज। ओके, बीएच पासिंग करवा के लिए और ये मेरा गाड़ी का नंबर है। तो नंबर ऐसा कुछ आता है निकल के 23 बोले तो ईयर, बीएच बोले तो भारत, 7302 इज ईयर, न्यूमेरिकल अल्फाबेट, न्यूमेरिकल नंबर। ओके, 4 डिजिट वाला। और ये सी है, मतलब 2 डिजिट्स में वो अल्फाबेट्स रहते एट द एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू जेड जेड। तो ऐसा कुछ नंबर निकल के आता है। अभी जो बीएच नंबर प्लेट बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका जॉब हमेशा ट्रांसफर होता रहता है। यानी कहीं आज महाराष्ट्र में, कल कहीं हरियाणा में, कल कहीं आसाम में, कल कहीं अरुणाचल प्रदेश में, ओके, कल कहीं तेलंगाना में, केरला में। तो उन लोगों के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि बाबा उनको है ना हमेशा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अगर 1 साल के ऊपर वो गाड़ी वहां यूज कर रहे हैं तो अलग से टैक्स देना पड़ता था, एनओसी निकालना पड़ता था। प्रीवियस जो रजिस्ट्रेशन है उनके लिए, उनका जो रिफंड है उसके लिए भी प्रोसीजर है, वो थोड़ा मगजमारी थी। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ये नंबर प्लेट है, यूनिफॉर्म नंबर प्लेट लाई थी पूरे भारत में यूज करने के लिए। तो ऐसा कुछ नंबर निकल के आता है। बेसिकली ये मोटो था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगा या मल्टीनेशनल कंपनीज में होगा, ओके, जिनका जॉब हमेशा ट्रांसफर होता रहता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था। दूसरा, इनका जो टैक्सेस था ना, वो टैक्सेस बहुत कम पे करना पड़ता था। यानी आपको 8 to 12% 2 साल के लिए ही पे करना पड़ता था। यानी 1:7 बोल सकते हैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन से। यानी अपनी गाड़ी का टैक्स नियर अबाउट 1,80,000 आता है, 1,90,000 महाराष्ट्र में। तो मुझे ये 20,000 ही गिरेगा 2 साल के लिए खाली। तो ये फंडा है और इसलिए लोग बहुत खुश थे। जिनका बजट टॉप वेरिएंट लेना था वो टॉप एंड वेरिएंट भी ले सकते थे जस्ट बिकॉज ऑफ बीएच नंबर प्लेट। ये मेन मोटो गवर्नमेंट का था, ठीक है, कि बाबा री रजिस्ट्रेशन ना करना पड़े, ओके, यूनिफॉर्म नंबर रहे उन लोगों के लिए जिनका जॉब ट्रांसफर होता है। लेकिन उसके आड़ में दो बेनिफिट हमें होते। एक तो आपका एडिशनल जो आप पैसा दोगे वो बचता है, उसके ऊपर का ब्याज बचता है। आप एडिशनली जो टॉप एंड वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट से टॉप एंड वेरिएंट, यानी जा वेरिएंट, लेट्स एग्जांपल आप टॉप वेरिएंट ले रहे हैं तो आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। यानी आप टॉप एंड वेरिएंट ले सकते हो 1-1.5 लाख रुपए सस्ता होके। तो ये दो मेजर बेनिफिट थे हम लोगों के लिए। और तो ये मेन ये था। अब क्या है ना, 2 साल होने को है ये सीरीज लॉन्च होके, लेकिन बहुत लोगों में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि बोल सकते आप इश्यूज आ रहे हैं, बहुत कंप्लेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो क्या क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है ना, 2 साल के बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन वापस करना पड़ेगा इसका, ओके, यानी आपको फॉर्म 60 है, ओके, वो डॉक्यूमेंट है वो दिखाना पड़ेगा। ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर आप टैक्स खाली पे करके होगा नहीं। आप वही कंपनी में है, वो आप एलिजिबिलिटी है कि नहीं आपकी, वो प्रूव करने के लिए फॉर्म 60 आपको देना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। ओके, यानी लेट्स एग्जांपल मेरा जॉब है, ओके, और मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं ऐसे ही पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में चला गया, एमएनसी में चला गया, जिनका ऑफिस ट्रांसफर होता ही नहीं है, ओके, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उनकी कंपनीज मोर देन 4 स्टेट में है ही नहीं। तो इन दैट केस मुझे ये बीएच नंबर प्लेट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। मुझे रेगुलर महाराष्ट्र सीरीज का मुझे नंबर प्लेट लेना पड़ेगा। और अगर गलती से ये वैलिडिटी इसकी एक्सपायर हो गई तो होने क्या वाला है, मुझे फाइन लग सकता है अलग से, और मैं गाड़ी चला भी नहीं सकता रोड के ऊपर। तो ये एक बड़ा बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है जिन लोगों के लिए, जिन अगर वो जॉब ट्रांसफर करते हैं तो। दूसरा, ये जो बीएच नंबर प्लेट है दोस्तों, वो बहुत जगह पे, बहुत स्टेट में ये एप्लीकेबल नहीं है। हरियाणा में प्रॉब्लम आ रही है, देन बहुत जगह, बहुत सिटी में प्रॉब्लम है, डीलर के पास भी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे वो सीधा बोलते हैं कि हम अभी तक बीएच नंबर प्लेट देना स्टार्टिंग नहीं किए हैं। जैसे केरला में है, तेलंगाना में है, हरियाणा में है, दिल्ली में भी है। कुछ कंपनीज मोर देन 4 स्टेट में होके भी वो एम्प्लॉयज को फॉर्म 60 इशू नहीं करवाते। तो वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन है। इसका ये मतलब नहीं कि बीएच नंबर प्लेट लेना बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट है, ओके, और उसे पालना, ओके, कंटिन्यू चलाना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। तो ये भी एक दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम क्या निकल के आया दोस्तों, कि टैक्सेस है ना दोस्तों, बहुत जगह पे क्या हो रहा है ना, जो 8 to 12% टैक्सेस चार्ज किया जाता है, ओके, ट्रांस नंबर प्लेट के लिए, वो होता है इनवॉइस
के ऊपर, यानी जीएसटी एंड आपका सेस छोड़कर, ओके, एक शोरूम के ऊपर नहीं, इनवॉइस और जीएसटी छोड़ इनवॉइस और सेस छोड़कर जो अमाउंट निकल के आती है उसके ऊपर ही टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे आरटीओ क्या कर रहे हैं, सीधा जो आपका टैक्सेस है ना वो एक शोरूम के ऊपर लगा रहे। तो मेरा जो बीएच नंबर प्लेट आप देखोगे ना, ये मुझे रिसिप्ट आरटीओ से मिला है 30,000 का नियर अबाउट, ओके। और उन्होंने क्या किया है, एक शोरूम के ऊपर मुझे टैक्सेस लगाए हैं। अगर ये इनवॉइस के ऊपर लगाए होते, ओके, खाली इनवॉइस के ऊपर, तो ये नियर अबाउट 20,000 आ ही जाता मेरे को। तो 10,000 का मेरा नियर अबाउट लॉस हो रहा है। तो इस केस में आपको क्या हो रहा है, मतलब ये भी लोगों को नहीं मालूम कि बाबा एग्जैक्टली टैक्सेस कितना लेना है। तो जो आपका सर्कुलर होगा, जीआर होगा, उसे आप लेके जाना है आपके आरटीओ में, उसको शो करना है कि बाबा ये मेरा जीआर है और आप मुझे एक शोरूम के ऊपर प्राइस टैक्स ले रहे, बल्कि आपको लेना है इनवॉइस के ऊपर। तो आपको दिखा कि आप वो 10,000 रिफंड ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब गाड़ी आप ट्रांसफर करोगे, पहले तो क्या है, जो बंदा एलिजिबल है उसके लिए आसान होने वाला है ट्रांसफर करने के लिए, बराबर। लेकिन अगर आपको नहीं मिला, ओके, आपको नॉर्मल बंदे को भेजना है, तो वो बंदा को नॉर्मल पासिंग करना पड़ेगा, बराबर। और गलती से रीसेल वैल्यू आपका कम होने वाला, हालांकि आपने पैसा कम ही दिया होता है, तो भी वो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क एंड एडिशनल जो रजिस्ट्रेशन लगेगा, उसके लिए वो आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम करने वाला है। ये भी एक मसला निकल के आ रहा है। तो बीएच नंबर प्लेट में ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस है जो निकल के आ रहे हैं। तो 2 साल होने को है, तो मुझे लग रहा है कि अभी अपने को वो सवाल जो हमने रेज किए थे उसके जवाब मिलना चालू हो जाएगा। तो मेन मेरा एक कंसर्न जो ट्रांसफर है वो भी आरटीओ वालों को पॉसिबल नहीं हो रहा। वो बोले रेगुलर जो नंबर प्लेट होगा मैं हम आपको दे देंगे, लेकिन जो बीएच टू बीएच रहेगा बंदा, उसको कैसे होता है उनको ही प्रोसीजर नहीं मालूम। तो ये 7-8 क्वेश्चन है इसके ऊपर निकल के आए। एक तो है आपका मेन इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आपको शो करना है हर 2 साल में कि आप एलिजिबल हो। दूसरा, ट्रांसफर कैसे करेंगे, भर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, एक्स्ट्रा टैक्सेस ले रहे हैं, ओके। तो ये 4-5 क्वेश्चन है वो बीएच नंबर प्लेट के आ रहे। एंड बहुत मतलब बेनिफिट तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो टास्क है उसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आप ये बीएच नंबर प्लेट ले सकते हैं। तो बीएच नंबर प्लेट लेके क्या हमने गलती की है, तो देखो दोस्तों, अगर मैं कल गलती से जॉब चेंज करवा देता हूँ, मेरा स्विच करता हूँ, और वो आने वाली जो अगली कंपनी है वो नहीं रहेगी मोर देन 4 स्टेट, इन दैट केस मुझे ये बीएच नंबर प्लेट नहीं ले सकता, मुझे रेगुलर पासिंग करना पड़ेगा विथ नंबर। तो एक बहुत बड़े टास्क है, यही कुछ प्रॉब्लम थे, ये सरदर्द बन रहा है बहुत लोगों के लिए। तो ये मैंने जो कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, वो क्वेश्चंस थोड़ा आप भी दिमाग में लेना, और बेस्ड ऑन दैट बीएच नंबर प्लेट के लिए एप्लीकेबल एप्लीकेशन करना। दोस्तों, ये एक छोटा वीडियो था आपके लिए, मुझे थोड़ा आपको बताना था कि बीएच नंबर प्लेट लेना जितना आसान है उसे उतना कायम रखना उतना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इनिशियली पैसा बचा रहे, लेकिन एट द एंड अपने पॉकेट से जाने वाला है। तो ये एक छोटा वीडियो था दोस्तों बीएच नंबर प्लेट के ऊपर, कि बाबा बीएच प्लेट नंबर प्लेट है, उसकी वजह से सरदर्द खाया है। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।